परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदा की हजूरी में हैं। और जैसे अभी भविष्यवाणी में भी आपने उन बातों को सुना है कि सबने तैयार होना, कोई पीछे न रहे, और दूसरों के लिए भी कैसे आपने बनना है। तो आज हम देखते हैं कि कितने ऐसे लोग भी हैं जो उदार के कार्य को इस पृथ्वी के ऊपर उदार के कार्य को रोकते हैं। अभी आपने सुना कि भविष्यवाणी में जैसे सुना कि जो उसके काम को रोकेगा पवित्र आत्मा से क्या करेगा, बाहर करेगा। तो उदार का कार्य कैसे रुकता है? सबसे पहली बात तो यह है कि हम सब लोग जानते हैं कि आदम के द्वारा, आदम के वसीला से गुनाह संसार में आया। उस गुनाह के वसीला से वो मौत आई। आदम के वसीला से, आदम के द्वारा पाप आया, पाप के द्वारा मौत आई और मृत्यु सभी मनुष्यों में क्या हो गई, फैल गई। तो लिखा गया है कि अफिसियां 2 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। अफसियां 2 बाब उसकी पहली आयत। अफसियां 2 बाब पहली आयत। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਸੋ ਜਵਾਲਿਆ। उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। जो अपने अपराधों और पापों में मरे हुए। तो इसका मतलब है कि कितने लोग आज इस संसार में अपराधों और पापों के कारण मरे हुए हैं, लेकिन वहां अफिसिया की कलीसिया को वो खुदा का जन पौलुस प्रेरित ये लिख रहा है कि उसने तुम्हें भी जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे क्या किया, जलाया, जिंदगी में लेकर आया, नया जीवन दिया, पाप से शुद्ध किया। उस समर्थी लहू के द्वारा जो क्रूस के ऊपर बहाया गया, उसने तुम्हें भी जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे जिलाया। तो ध्यान से आज बात को समझना है। तो इसका मतलब है कि कितने लोग हैं जो पापों और अपराधों के बीच में मुर्दा हालत में हैं। तो बाइबल में लिखा गया है कि कितने लोगों तक आज सुसमाचार पहुंचने की जरूरत है, कितने लोगों तक सही गाइडेंस पहुंचने की जरूरत है, कितने लोग जो हैं वो अंधकार के जकड़न में हैं, अंधकार के लपेट में हैं, जो चाहते हैं कि कोई उन्हें रोशनी की किरण नजर आ जाए। कोई जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे पृथ्वी के ऊपर स्थान होते हैं, कुछ ऐसे घने जंगल भी होते हैं जहां रोशनी की किरण भी रात और दिन का कुछ पता नहीं चलता, कि इतना अंधेरे की तरह डरावने एरिया भी होते हैं। तो जब उन स्थानों में फंस जाते हैं, फिर वो रोशनी की किरण को भी क्या करते हैं, ढूंढते हैं कि कहीं से कहीं रोशनी की किरण नजर आए तो हम बाहर निकल सकें। पृथ्वी के अंदर भी कुछ ऐसी जगह भी होती है जिनको लोग गार भी कहते हैं, बीचों बीच। तो आज इसी तरीके से अंधकार के बस में आप पहले से सीख चुके हैं कि कितनी किस्म का अंधेरा है जिनमें संसार के लोग फंसे हुए हैं, है ना।
अलग अलग किस्मों का अंधेरा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सीखा था जगत का अंधेरा भी एक होता है ना। एक अंधेरा ऐसा है जिनके पास अभी ज्ञान नहीं है, बगैर ज्ञान के वो अंधेरे के बीच में हैं। तो कई किस्मों 9 किस्मों के बारे में शायद आपने सीखा था। तो यहां लिखा गया कि उसने तुम्हें भी, जब तुम अपने अपराधों और पापों के कारण मुर्दा हालत में थे, तो उसने तुम्हें क्या किया? जिलाया। तो सुसमाचार के बगैर, उस खुदा की गाइडेंस के बगैर बहुत सारे लोग उन मुर्दा हालातों में हैं। बाइबल में लिखा गया 2 कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 3 और 4 आयत जब हम पढ़ते हैं, ध्यान से सब सुने। 2 कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 3 और 4 आयत। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਤੇ ਮਸੀਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, यदि हमारे सुसमाचार पर क्या है? पर्दा पड़ा हुआ है। यदि हमारे सुसमाचार पर, जैसे ये तालीम की बातें हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, तो कलीसिया को क्या करना चाहिए कि दूर दूर तक दूसरे लोगों तक भी बांटना चाहिए। यदि हमारे सुसमाचार के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, वो ढका हुआ है, तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। तो किन के लिए पर्दा पड़ा हुआ है? नष्ट होने वालों के लिए ही पड़ा हुआ है। उन तक वो रोशनी की किरणें पहुंच नहीं रही, उन तक वो असली बातें पहुंच नहीं रही, उन तक वो ज्योति की बातें पहुंच नहीं रही, उन तक वो आगे पढ़ेंगे 4 आयत में। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय और जो अविश्वासी हैं, जो विश्वास में कमजोर हैं, जो अविश्वासी, जो विश्वास नहीं करते, तो उनकी बुद्धि को शैतान ने क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। इस युग के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का क्या है? प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर, तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन तक पहुंच ना पाए, उनकी बुद्धियों को अंधा कर दिया है। इसका मतलब है कि कितने लोग हैं जिनकी बुद्धियों को उसने अंधा किया हुआ है। मसीह के तेजोमय प्रकाश जो है सुसमाचार का प्रकाश उन तक ना पहुंचे। तो कहता है कि यदि हमारे सुसमाचार के ऊपर भी पर्दा पड़ा हुआ है, तो उनके लिए पर्दा पड़ा हुआ है जो नाश होने वाले हैं। तो जैसे लिखा गया, प्रभु यीशु मसीह ने भी ये कहा था, राह सच्चाई और जीवन, यूहन्ना 14:6 में लिखा है, पढ़ेंगे। चौकसी से सब सुने थोड़ी देर। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰਾਹ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ, कोई मेरे वसीले बिना पिता के कोल नहीं आउंदा। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो यीशु ने क्या कहा था? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता तक पहुँच नहीं सकता। इसका मतलब है कि यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है और जीवन है। तो आज आपका कर्तव्य क्या है? जो आप पापों और अपराधों के कारण मुर्दा हालत में थे, जिनको आपको यीशु मसीह ने उन कामों से जलाया है। पहले आप भी कहता कि पापों और अपराधों के कारण क्या थे? मुर्दा थे।
तो कितने लोग हैं जिनकी बुद्धियों को अंधा किया हुआ है शैतान ने। कितने लोग हैं यीशु मसीह की सुसमाचार जो तेजोमय सुसमाचार है उसका प्रकाश उन तक पहुंच नहीं रहा। कितने लोग हैं अभी अंधेरे में। कितने लोग हैं जिनके ऊपर वो रोशनी की किरणें नहीं पड़ रही। कितने लोग हैं जो भटक रहे हैं। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको सही गाइडेंस मिल सके, सही दिशा मिल सके। तो इसका मतलब है कि आज जो मुर्दा हालातों से जलाए गए हैं उनका कर्तव्य क्या है। जैसे हिजकियल 33 बाब उसकी 6 आयत 33 बाब उसकी 6 आयत से 9 आयत तक जब हम पढ़ेंगे, हिजकियल 33 बाब 6 आयत से 9 आयत तक। पर जेकर राखਾ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਘਾ ਨਾ ਫੂਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖਬਰਦਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਰਾਖੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਰਾਖਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਵਾਕ ਸੁਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਮਰੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ना मुड़े ता ओ अपनी बदी विच मरेगा, पर तू अपनी जान छुड़ा ले। तो हिंदी में पढ़ेंगे। परंतु यदि पहरुआ ये देखने पर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंककर लोगों को ना चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से लूंगा। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेता दे। यदि मैं इसको ध्यान से समझना, फिर से दोबारा से पढ़ेंगे शेख को। परंतु यदि पहरुआ ये देखने पर कि तलवार चलने वाली है, पहरुआ ये देखने पर जो खुदा के लोग जान चुके हैं कि क्या होने वाला है, कैसे दुख बढ़ने वाले हैं या कौन कौन सी घटनाएं होने वाली हैं, पहरुआ ये जानकर जिनको उसने राखा ठहराया है, जिनके कंधों के ऊपर बोझ रखा है, जिनको उसने चुन लिया है कि आप दूसरों को जागृत करें, आप दूसरों को लिए जागें। पहरुआ ये जानकर कि तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को ना चिताए। नरसिंगा फूंक कर लोगों को क्या ना करे, चौकस ना करे। नरसिंगा फूंक कर लोगों को ना चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह नरसिंगा फूंक कर। जब हम छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे गांव में जब पेंटिकॉस्टल का जब उस वक्त जोर पकड़ चुका था, लहर जो शुरू हो चुकी थी काफी, तो एक खादम थे प्रभु के दास, वो साइकिल पे आते थे प्रचार करने के लिए। तो नगर से गांव से थोड़ा आधा किलोमीटर लगा लीजिए दूर उन्होंने एक स्पीकर रखा होता था, वहां से प्रचार करना शुरू कर देते थे कि नगर वालों को क्या हो जाए, मालूम हो जाए। तो हम छोटे छोटे होते सभी जितने नगर के बच्चे थे पहले से जाकर वहां भाग कर खड़े हो जाए। तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहे थे, लोगों को चिता रहे थे। एक विश्ववक्ता थे, तो उन्होंने जब मेरे लिए जो विश्वानी हुई इस एरिया के लिए, तो कहते कि 90 के करीब इस पूरे एरिया में कहते लाउड स्पीकर से बहुत प्रचार किया, कहते हम लोगों ने लिटरेचर बांटना और बाजार में मार्केट में सारे में। तो इसका मतलब है कि जिन लोगों के पास वो वचन आ जाता है, जिन लोगों के पास समाचार आ जाता है,
तो यहाँ लिखा गया कि पैर हुआ जब वो ये देख लेगा कि तलवार आने वाली है, जिन लोगों के पास ये ज्ञान आ जाएगा कि क्या होने वाला है, उन लोगों को उनको क्या करना है, लोगों को लट करना है। ये कैसे लट करना है? नरसिंगा ना फूके, है ना। नरसिंगा इसका मतलब है कि पूरी तरह से कि लोगों खबरदार हो जाओ, है ना। आगे, और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, जब तलवार आएगी, तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, फंसा हुआ मर गया। परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से लूंगा। लेखा किससे लिया जाएगा? पहरुए से, जिसको प्रभु ने बताया था कि तू इन लोगों के लिए क्या करना है, जागना है, तूने इन लोगों के लिए दुआ करनी है, तूने इन लोगों का बोझ उठाना है, इनको लट करना है। मैं उसके खून का बदला किससे लूंगा? उस इंसान से लूंगा, पहरुए से। हाँ जी, आगे। इसलिए हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें क्या कर? चिता दे। यदि मैं दुष्ट से कहूं, हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय ना चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वह अपने मार्ग से फिरे, और वह अपने मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। तो लिखा गया कि जिसके बारे में मैं तुझे कहूं कि उसे क्या कर दे? अलर्ट कर दे, उसको चौकस कर दे। तू ना बताएगा, वो अपने अधर्म के कारण मर जाएगा, लेकिन बदला किससे लिया जाएगा? तुझसे लिया जाएगा। तू बता देगा, वो नहीं लौटा, तू बच जाएगा, वो अपने अधर्म के कारण क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो इसका मतलब है कि आज हम सब ने वो रोशनी की किरणें जो हमारे तक पहुंचती हैं, जो हमारे अंदर ज्ञान रखा है, प्रकाश रखा है, खुदा की बातें जो हम तक नाजिल होती हैं, इनको दूसरों के आगे भी क्या करना है? बांटना है। दूसरों को भी रोशनी में लेकर आना है, जागृति में लेकर आना है। नए नियम में पौलुस क्या कहते हैं इसके बारे में? पहला कुरिन्थियों 9 बाब उसकी 16 आयत। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਵੱਛ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ मेरे उत्ते जे मैं खुशखबरी ना सुनाऊं। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं, तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं। कोई घमंड की बात नहीं है कि मैं भी बड़ा कार्य कर रहा हूं, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं, यदि मैं प्रभु का कार्य कर रहा हूं, तो मेरे लिए कुछ बातें दूसरों को बता रहा हूं, तो मेरे लिए कहता कोई घमंड की बात नहीं है कि मैं अपने आप पर घमंड करूं कि बस मैं तो बहुत लोगों को छुड़ा रहा हूं, मेरे द्वारा इतनी आत्माएं बच गई हैं। ये कहता कोई घमंड वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। ये मेरे लिए अवश्य है, जरूरी था मेरे लिए। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, तो मुझ पर हाय। यदि मैं ना सुनाऊं तो कहता मुझ पर क्या है? हाय, श्राप है मुझ पर। कहता आपको पृथ्वी के ऊपर क्यों रखा गया? आप स्वर्ग के ऊपर भी आनंद से रह सकते थे, बड़ी खुशी के साथ प्रभु के साथ रह सकते थे। वहां भी आपको रखा जा सकता है कि आप प्रभु के साथ बड़ी खुशी से आनंद से रहें। यहां इन लोगों के बीच में रखा है कि आपके द्वारा उन तक क्या पहुंच सके? रोशनी पहुंच सके। ये लाइट चल रही है, इसमें जो जिस ट्यूब का इस्तेमाल हो रहा है, बल्ब का इस्तेमाल हो रहा है, पीछे से लाइट आ रही है, ये जो वायर बिछी हुई है, आगे से उस बल्ब जो ट्यूब लगी हुई है उसको उतार दिया जाए तो फिर रोशनी नहीं आएगी। आप इस ट्यूब की तरह हैं,
पीछे से जो करंट आएगा वो आपके जरिए से आगे दूसरों तक रोशनी पहुंचेगी। समझ रहे हैं आप? तो आपको इस संसार में इसलिए रखा गया क्योंकि वो पापों और अपराधों के कारण मुर्दा है। आप भी एक वक्त अपने पापों और अपराधों के कारण क्या थे? मुर्दा थे। तुम्हें भी उसने क्या किया? दिलाया। तो कहता है कि यदि मैं ना सुनाऊं तो मुझ पर क्या है? श्राप है। हाय। तो इसका मतलब है कि जो नहीं सुनाते वो क्या है? इस श्राप के बीच में। हाय कहता मुझ पर हाय। ये क्यों होता है ऐसे? क्यों नहीं लोग बता पाते दूसरों को? डर के कारण। या तो उनके अंदर डर होता है, जहां उनके अंदर आलसीपन होता है। डर कि कोई क्या कहेगा, अगर मैंने इसको ये बात कह दी तो ये नाराज ही ना हो जाएगा। डर, आलसीपन, इससे एक ही बात एक ही तरीके से निकला जा सकता है। ये सारी बातों से छुटकारा एक ही तरीके से है कि अपने अंदर के डर को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। अपने अंदर से उस आलसीपन को निकालना पड़ेगा। बहुत सारे डरते हैं, बहुत सारे कि नहीं कहीं वो मेरी बेइज्जती ना कर दे। मैं जब भी उसको बताता हूँ या बताती हूँ वो आगे से मेरी बेइज्जती कर देते हैं, वो तो आगे से ठट्ठा उड़ाते हैं। ऐसे होता है ना? कितने लोग हैं ये बातें बोलते हैं कि जब हम दूसरों को सच्चाई बताते हैं या रिश्तेदारों को, भाई बहनों को या किसी को, तो आगे से वो तो जी बहुत बातें करते हैं। क्या बातें? यीशु मसीह का भी ठट्ठा उठाया गया। कब उड़ाया गया? इब्रानी 12 बाब उसकी 2 आयत। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਿਮਿਤ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके, लज्जा की कोई चिंता ना की। बड़ा उदार का कार्य होने जा रहा था उसके द्वारा। उसने लज्जा की कोई चिंता ना की, शर्मिंदगी की कोई चिंता ना की, क्योंकि वो उस आनंद को देख रहा था कि मेरे द्वारा ये रोशनी में आने जा रहे हैं। मैं इधर जो बीज बीज के जाऊंगा वो इनको रोशनी में लेकर आएगा। यीशु मसीह के द्वारा बहुत उदार का बड़ा कार्य होने जा रहा था उस कल्वरी क्रूस के द्वारा। तो यीशु मसीह ने लज्जा को क्या जाना? तुच्छ जाना कि नहीं, मुक्ति का काम होना चाहिए। तो आप बहुत सारे लोग जो हैं इस बात से डर जाते हैं, इस बात से वो कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, भाई बहन क्या कहेंगे, या ये कहीं आगे से बेइज्जती ना कर दे, है ना? आपने बेइज्जती को सह लिया तो उधर अपना काम कर दिया है। वो वचन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो अपना कार्य पूरा करेगा, क्योंकि लिखा गया है कि जिस वचन को खुदावंद खुदा ने भेजा है वो कभी भी खुदा के पास व्यर्थ नहीं लौटता। वो अपने काम को क्या करता है? पूरा करता है। उस काम में क्या होता है? सफल होता है। तो आप लोगों को रोशनी में लाना है, जागृति में लाना है। आप छुड़ाए गए हैं तो फिर उनको भी छुटकारे की एक जरूरत है। यदि आप जो प्रभु आपको संदेशा देते हैं आप उधर नहीं पहुंचाते तो फिर आप पढ़ चुके हैं कि लेखा किससे लिया जाएगा? उन लोगों से जिनको खुदावंद खुदा ने क्या दिया था? संदेशा दिया था कि नरसिंगा क्या कर दिया जाए? फूंक दिया जाए। तो इसका मतलब है कि पौलुस भी इसीलिए कहता कि मुझ पर हाय। तो यीशु मसीह ने लज्जा की परवाह नहीं की, उसने उस सच्चाई को क्या कर दिया? बोल दिया, क्योंकि वो आनंद, उस आनंद को, बड़े आनंद को देख रहा था कि ये छुटकारे में आएंगे। बहुत बड़ा निजात का कार्य पृथ्वी के ऊपर होने जा रहा है। कितने लोग
संसार में उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करेंगे, उस आनंद को देखा। उसने लज्जा की कोई भी परवाह नहीं की। तो आपके बारे में भी पतरस ने ऐसे ही कहा है। पहला पतरस 4 बाब उसकी 14 आयत। ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ ਤਾਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੇਜ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, नाम के लिए तुम्हारी क्या की जाए? निंदा की जाए। इसका मतलब आप सच्चाई बता रहे हैं, तो फिर निंदा के लिए पहले अपने आप को क्या करना पड़ेगा? तैयार करना पड़ेगा, है ना। यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया? तैयार किया कि शर्मिंदगी भी सहनी पड़ेगी, वो लज्जा सहनी पड़ेगी, लोग छठे करेंगे, वो लोग बातें उड़ाएंगे, है ना। जैसे उसकी आंखों के ऊपर वो बांध कर थप्पड़ मार कर क्या कहते थे? विश्वानी कर, तू नबी है, विश्वानी कर कि ये थप्पड़ किसने मारा है ना। आप सच्चाई की बातें बोलते हैं, ठट्ठा करने वाले, बातें करने वाले मिलेंगे। आप उनकी तरफ देखेंगे तो फिर सच्चाई नहीं फैलेगी। आपने अपना कर्तव्य करना है। जैसे यहेजकेल में लिखा कि वो अगर नहीं मानता, नहीं लौटता, तो फिर वो अपने अपराध के कारण मरेगा, लेकिन तू क्या हो जाएगा? बचाया जाएगा। तू निर्दोष है कि तूने अपने कार्यों को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। वो मानता है, नहीं मानता है, आप इससे बरी हो जाते हैं। लेकिन एक बार आपने उस सच्चाई को क्या करना है? बताना है। अगर आप सच्चाई को दबाए रखते हैं तो ठट्ठा करने वाले तो मिलेंगे। ऐसा पतरस ने भी कहा कि धन्य है जब मसीह के कारण आपकी क्या होगी? निंदा होगी। और क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। निंदा जब होगी, फिर महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वो तुम पर क्या करता है? छाया करता है। इसका मतलब है कि ये निंदा को भजन में भी गाते हैं ना, वो क्या? शर्मिंदगी की कुछ परवाह न की, परवाह न की, दुख उठाने वाले यीशु को दुखते रहे, तकते रहे, तकान के बानी यीशु मसीह को तकते रहे। शर्मिंदगी की कोई परवाह ना की। तो आपके यीशु ने भी शर्मिंदगी की, लज्जा की कुछ भी परवाह नहीं की। कितने लोग बातें बनाने वाले होते हैं। आप सच्चाई में बढ़ते चले जाएंगे, सच्चाई फैलाएंगे, तो आपकी निंदा करने वाले भी जरूर आएंगे। आपकी बातों का ठट्ठा उड़ाया जाएगा। लेकिन एक बड़ा कार्य भी होने जा रहा है, उसको आत्मिक आंखों से देखना है। तो आज उद्धार के कार्य को रोकना नहीं चाहिए। आपके द्वारा जो उद्धार का कार्य होना है उसको रोकना नहीं चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, राज, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है, जीवन है। तो वो मार्ग के ऊपर लोगों को लाना है, उसी सत्य में लोगों को लाना है, उस जीवन में लोगों को लाना है। पहले आप भी अपने पापों और अपराधों के कारण क्या थे? मुर्दा थे। आपको जलाया है तो उनको भी जलाना है। उनकी आंखें इस युग के ईश्वर ने, शैतान ने क्या कर दी है? अंधी कर दी है, ताकि उन तक वो रोशनी ना पहुंच सके। कौन सी रोशनी? यीशु मसीह जो क्या है? जो तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन तक पहुंच ना सके, तो वो रोकता है। तो लेकिन आपको खड़ा किया गया है कि रोशनी फैल जाए। जैसे अभी जब बड़े प्रोग्राम होते हैं, आप देखते हैं कि ये जो जितना एरिया ग्राउंड है, तो
जगह जगह अलग अलग जगह पे वो क्या लगाए जाते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये ट्यूबलाइटें लगाई जाती हैं कि पूरी ग्राउंड में, पूरे एरिया में क्या हो जाए, रोशनी, चानन फैल जाए। तो इसका मतलब है कि आपको जगह जगह किसी मोहल्ले में किसी को उधर किसी को उधर क्यों रखा है कि पूरे पंजाब के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर प्रभु के लोग जो रखे हैं जगह जगह, कि वो अपने अंदर की रोशनी से पूरे हिंदुस्तान को क्या कर दें, रोशन कर दें। पृथ्वी के अंदर अलग अलग स्थानों में लोग रखे हैं कि वो अपने अंदर की रोशनी से सबको क्या कर दें, रोशन कर दें, कि रोशनी सब जगह स्थानों में क्या हो जाए, फैल जाए। तो आज आपको जहां भी रखा है अपने उन आत्माओं को जीतना है और उनको प्रभु के लिए लाना है, उस अंधकार से जीत कर लाना है, रोशनी में लेकर आना है उनको। आपके द्वारा ही वो सुसमाचार उन तक पहुंचाया जाएगा। तो आपको प्रभु की बातों को सुनना है और उन तक क्या करना है, पहुंचाना है। ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि अब ये वक्त नहीं है, अब वक्त है कि लोगों को खींचकर उस अंधेरे से क्या किया जाए, निकाला जा सके। जब वो रोशनी में आएंगे तो वो ये जरूर गवाही देंगे कि मैं, शुक्र है प्रभु का धन्यवाद हो कि उस भाई के द्वारा, उस बहन के द्वारा मैं भी अंधेरे से बाहर आ गया, बाहर आ गई। तो इसका मतलब है कि लोग फिर याद करते हैं कि किसके द्वारा वो उद्धार प्राप्त किए। तो आपके द्वारा जिन लोगों तक सुसमाचार फैलना है तो आपको कभी भी उसको दबाना नहीं चाहिए। आपके द्वारा जो रोशनी जानी है वो आपके द्वारा ही जाएगी। जो रूहें आपके लिए रखी गई हैं, जो आत्माएं आपके द्वारा छुड़ानी हैं, वो आपके द्वारा ही छुड़ानी है। तो जैसे लिखा गया है, तो आज हमें लोगों के लिए एक छुटकारा बनना है, लोगों के लिए रोशनी बनना है, ताकि लोग रोशनी में आ सकें। तो इस शर्मिंदगी की कभी भी ये परवाह नहीं करनी चाहिए। जैसे कुछ लोग जो है ये सोचते हैं कि ये लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने उसको बता दिया तो वो कहीं मेरी बेइज्जती ना कर दे या मुझे आगे से कुछ बोले ना। तो ऐसे बहुत सारे डर के बीच में हैं। तो डर को पहले क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो है आलसीपन के बीच में हैं कि चलो कोई बात नहीं, कभी मौका मिलेगा तो जरूर बता देंगे। तो ऐसे भी लोग, ऐसे भी होता है कि कुछ लोग ऐसे चले जाते हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता। तो जब प्रभु का आत्मा कहता है तभी उन तक वचन पहुंचा देना चाहिए। तो आज जैसे हमने कुरिन्थियों में से पढ़ा कि इस युग के ईश्वर ने, शैतान ने उनकी बुद्धि को क्या कर दिया है, अंधा कर दिया है। तो आपको रखा गया है, एक आयत पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 12 बाब उसकी 28 आयत। पर जे मैं परमेश्वर दे आत्मा दी सहायता नाल भूतां नूं कढदा हां तां परमेश्वर दा राज तुहाडे उत्ते आ पहुंचिया है। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। तो यीशु मसीह ने भी क्या कहा कि अगर मैं परमेश्वर की आत्मा से दुष्ट आत्माओं को तुम्हारे बीच में से निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम पर आ पहुंचा है। तो कितने लोगों की बुद्धि को शैतान ने क्या कर दिया, अंधा कर दिया। तो आप परमेश्वर के आत्मा की सहायता से उनको क्या करेंगे, छुड़ाएंगे, उनको जीवन में लाएंगे, उस मार्ग के ऊपर लाएंगे, उस सत्य में लाएंगे। तो आपके द्वारा ही वो दुष्ट से छुटकारा उनका होगा, उनकी आत्मिक आंखें खुलेंगी, वो जागृति में आएंगे, वो रोशनी में आएंगे। आपके द्वारा ही दुष्ट का कार्य उनके जीवनों से, उनके घरों से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वो अंधकार से निकल आएंगे और वो कहाँ आ जाएंगे, ज्योति में आ जाएंगे, रोशनी में आ जाएंगे। तो आपको अगर रखा गया है उन तक सुसमाचार की रोशनी पहुंचाने के लिए, उनको दुष्ट से छुटकारा दिलाने के लिए, उनकी आत्मिक आंखें खोलने के लिए, तो आपको कभी भी उस चीज को दबाना नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो वक्त है, ये वक्त नहीं है कि उस सारे ज्ञान को दबाया जा सके, सुसमाचार को दबाया जा सके। आप फैलाते जाओ, ये इंतजार ना करो कि ये तो मान नहीं रहा,
वो बातें जरूर सच्चाई की बातें एक न एक दिन उसकी समझ में आएगी। वो वचन, खुदा का वचन कभी भी निष्फल नहीं होगा। ये अपने कार्य को पूरा करेगा करेगा। आपने बस बोते जाना है, फसल भी काटेंगे, जरूर काटेंगे। कितने ईमान लाते हैं कि वो काटेंगे, है ना। वो फसल, वो बीज जो बोया है वो उगेगा, वो पौधे बनेंगे, फिर फसल काटी जाएगी। तो आज से ही ये सुसमाचार की रोशनी फैलाने के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ना है। कोई भी शर्मिंदगी की परवाह नहीं करनी। जैसे यीशु मसीह ने उस उद्धार के बड़े कार्य को, उस आनंद को देख लिया और उस लज्जा की कुछ भी परवाह नहीं की। आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, ठीक है। तो आज पूरी तरह से आत्मा में सरगर्म हो जाएं और दूसरों के लिए जागृति में आ जाएं कि दूसरों को छुड़ाकर उनके जीवन में वो उद्धार का कार्य पूरा किया जा सके। पहले आप भी पापों और अपराधों के कारण मुर्दा हालत में थे, आपको जलाया गया, आपको जिंदगी दी गई, आपको रोशनी में लाया गया। आपने दूसरों के लिए रोशनी बनना है और कभी भी ये हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, है ना, कि नहीं वो मान नहीं रहा। दुआ करते जाएं, दुआ करते जाएं। वो जरूर आपकी मेहनत क्या करेगी, फल लाएगी। क्योंकि लिखा गया है कि प्रभु में आपकी मेहनत जो है वो थोथी नहीं है, व्यर्थ नहीं है, वो जरूर फल लेकर आएगी। आंखें बंद करेंगे, दुआ किया।